हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1 के। हम लोगों ने पिछली क्लास में 1J तक कंप्लीट कर लिया था। चलिए आइए देखते हैं। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको दशमलव संख्याएं दी जाएंगी और ये कहा जाएगा दशमलव संख्याओं को परिमेय संख्याओं में बदलिए। ठीक, दशमलव संख्याओं को परिमेय संख्याओं में बदलना है और परिमेय संख्या भी किस रूप में, वो भी बदलना है आपको P बटा Q का रूप। ठीक, P बटा Q का रूप। तो यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान रखना है, क्या, जैसे कोई भी आप दशमलव संख्या में यानी कोई भी मान आप दशमलव संख्या में बदलें तो कुछ चीजें याद रखनी है। जैसे ये आपका बिंदु दशमलव हो गया, दशमलव। ठीक, दशमलव। दशमलव के बाद जब संख्या चलती है तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर पहली अगर संख्या आई तो पहला जो अंश आता है उसको हम लोग बोलते हैं दशांश का। जो पहली संख्या होती है, पहला अंक होता है वो दशांश का होता है। ठीक, यानी 10वां अंश। फिर उसके बाद का जो होता है वो आपका अंक आता है, वो अंक आता है आपका शतांश का। ठीक, कौन सा, शतांश, यानी 100वां अंश। फिर इसके बाद में जो अगला अंक आता है वो सहस्त्रांश का होता है। सहस्त्रांश मतलब 1000वां भाग। ठीक, ये कब, दशमलव के दाईं ओर। और दशमलव के बाईं ओर पहले तो आता है आपका इकाई आता है और फिर आती है आपकी दहाई। ठीक, इकाई आती है फिर आती है दहाई। इकाई में तो 1 होता है, दहाई में होता है 10 और इसके बाद फिर आती है सैकड़ा और उसके बाद फिर होता है हजार। तो इनको अगर हमें लिखना है संख्याओं में, कोई भी संख्या अगर आप दर्शा रहे हैं तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना है, जैसे मान लीजिए सैकड़े तक जाएगी तो संख्या 100। अब 1 सैकड़ा है तो 100, 2 सैकड़ा है तो 200, 3 सैकड़ा है तो 300। फिर प्लस दहाई में, यहाँ पे एक दहाई में होता है 10, एक दहाई में 10 प्लस इकाई में होता है 1। फिर यहाँ पे प्लस लगेगा और दशांश की, हाँ प्लस लगेगा। और इसके बाद जब दशांश की बात करी जाती है तो दशांश में 1 बटा दशांश 10, फिर प्लस शतांश के लिए 1 बटा 100, फिर प्लस सहस्त्रांश के लिए 1 बटा 1000। सहस्त्रांश यानी हजारवां अंश, 1 बटा 1000। ये मान के हम चलते हैं, मान के क्या, ये होता ही है। ठीक, अब यहाँ पर जैसे अब कोई भी प्रश्न जब कर रहे होंगे तो प्रश्न कोई जरूरी नहीं है कि वो इकाई दहाई सैकड़े तक दशमलव के बाईं ओर 3 अंक बने। हो सकता है दशमलव के बाईं ओर सिर्फ 1 अंक बने, दशमलव के दाईं ओर सिर्फ 1 अंक बने, या हो सकता है दशमलव के बाद कुल 3 अंक की संख्या हो सकती है। तो ये डिपेंड प्रश्न पे करेगा, कोई दिक्कत नहीं। जब अगर वो 1 अंक तक जाए तो हम दशांश वाला लिखेंगे, 2 अंक तक जाए तो शतांश में जाएंगे, 3 अंक जाए तो सहस्त्रांश में जाएंगे। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अब आगे चलते देखते हैं। जैसे पहला सवाल, पहला सवाल लिखा है 0.35, 0.35। अब देखो जरा, दशमलव के यहाँ पे जो संख्या दशमलव में लिखी है, दशमलव के बाद कितना लिखा है, 3 और 5। दशमलव के बाद 3 5 लिखा है, तो दशमलव के बाद 3 5 और दशमलव के पहले 0 है और वो भी इकाई में। तो यहाँ पे हम अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं 0 इकाई, ऐसे 0 इकाई प्लस 3। पहला अंक जो अंक होता है वो दशांश का होता है, तो यहाँ पे दशांश में कितना है, 3 दशांश है। ठीक, 3 दशांश, फिर प्लस अब अगला जो अंक आता है 5, और 5 ये है शतांश के स्थान पे। ठीक, तो 5 ये लिखेंगे यहाँ पे शतांश। ठीक, 5 शतांश, तो यहाँ पे हमने 5 लिख दिया शतांश, ये है सलजम वाला सा है। ठीक, 5 शतांश। चलो अब देखो, 0 इकाई है, इकाई के लिए हम कुछ भी लिखते नहीं है तो इसको 0 ही लिख देंगे। फिर प्लस 3 दशांश, दशांश यानी 3 और 1 दशांश में होता है 1 बटा 10, तो 3 दशांश में हो जाएगा 3 बटा 10। फिर प्लस 1 शतांश में होता है 1 बटा 100, 1 शतांश में 1 बटा 100, तो 5 शतांश में 5 बटा 100। ठीक, अब देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 का कोई महत्व नहीं, इसको तो ऐसे हटा देंगे, ये आएगा 3 बटा 10। अब इस 3 बटा 10 को भी हम 100 बना लेंगे।
तो 3/10 को 100 कैसे बनाएंगे? तो इसके लिए यदि हम नीचे 100 में 100 से गुणा करा दें तो 100 से ऊपर भी कराना पड़ेगा। ठीक, तो नीचे 10 का 10 दहम 100 हो जाएगा, तो ऊपर भी क्या बन जाएगा फिर 30/100 और प्लस 5/100, या इसको हम जोड़े तो 30×5 ये कितना हो जाएगा 35/100। अब इसको एक तो हमारा आंसर यही हो सकता है, लेकिन इसको यहाँ पर ये हो सकता है ना आ रहा हो, इसको हल करके आ रहा हो। तो अगर हल करें तो क्या आएगा 5×7=35, 5×2=10, ठीक, 5×2=10 और ये 0, तो ये आपका आंसर बना 7/20। ये P/Q का रूप है। समझ में आया? चलिए एक आगे और देखते हैं, फिर समझ में आ जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है 0.750। तो यहाँ पर इकाई दहाई में तो कुछ है नहीं, 0 इकाई लिखने की आवश्यकता नहीं है। 7 है, क्या 7 दशांश है, 7 दशांश, फिर प्लस 5 क्या है शतांश, 5 शतांश, ठीक, फिर प्लस 0 ये क्या है सहस्त्रांश, 0 सहस्त्रांश, ठीक। चलो तो 7 दशांश है, एक दशांश में होता है 1/10, तो 7 दशांश में 7/10, प्लस 5 शतांश है, एक शतांश में होता है 1/100, तो 5 शतांश में 5/100, ठीक। और यहाँ सहस्त्रांश है, तो सहस्त्रांश में अगर लिखना चाहो तो 0/1000, या कोई मतलब नहीं है, 0 ही बनेगा, ठीक। अब ये अगर हम हल करेंगे तो ये क्या आएगा? अब देखो यहाँ पे क्या करना है हमें, यहाँ पे करना ये है, ये बटे में बन क्या रहा 5/100 बना, 5/100, तो हम इसके भी हर को बराबर कर ले, यानी 10, इसको भी क्या कर ले 100 बना ले। तो देखो 100 बनाने के लिए क्या 10 से नीचे गुणा और 10 से ऊपर गुणा, तो यह आ जाएगा 7 दहम ऊपर 70 और बटे 100, फिर प्लस इधर 5/100 और प्लस ये ऊपर जब 1000 से 0 को भाग देंगे तो ये 0 ही चला जाएगा, क्या चला जाएगा 0, ठीक। अब जरा देखो दोनों के हर बराबर हैं, अंशों को जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 70×5 = 75/100 आएगा, 70×5 = 75/100, ठीक। ये क्या आ जाएगा आपका 75/100। अब इसको हम काटे तो क्या कटे, ये 25×3=75 और 25×4=100, ये आ जाएगा आपका 3/4, क्या आ जाएगा 3/4, ठीक। आज आया समझ में? चलिए अगला देखो। अगला प्रश्न है हमारा क्या 2.15। अब की बार देखो है थोड़ा सा क्या दशमलव पहले भी संख्या दी है, तो यहाँ पर क्या है, इसको जैसे हल करेंगे तो ये है 2 इकाई, ठीक, फिर प्लस 2 इकाई। अब यहाँ पे प्लस में एक क्या है दशांश, एक है दशांश, फिर प्लस 5 है शतांश, ठीक, तो 2 इकाई प्लस 1 दशांश 1/10, 5 शतांश 5/100, ठीक। अब देखो इसके नीचे कुछ नहीं है, तो अब कुछ नहीं है तो क्या करेंगे, हम हर में 1 मान लेंगे, और हर में जब 1 मानो तो और नीचे देखो जब सब में क्या हो 0, यानी 10 और 1 के बाद 0 स्थिति बन रही हो, तो हर को बराबर करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ बटे में 100 है, यहाँ बटे में 100 बनाना है तो हम 100 से नीचे गुणा और 100 से ऊपर गुणा, यहाँ पे बटे में 10 है तो हमें 100 बनाना है तो 10 से नीचे गुणा 10 से ऊपर गुणा, तो ये क्या बनेगा 2 और 2 का 100 से गुणा तो 200 और बटे 100, प्लस इधर 10 एकम 10 और बटे 10 दहम 100, प्लस 5/100। सबको अगर जोड़ेंगे तो क्या बनेगा आपका, अंश जोड़ लो, हर तो एक का ही रहेगा, तो हर एक बार 100
और ये 200 में 10 जोड़ देंगे तो 210, और 210 में 5 और जोड़ दो तो 215। क्या आ जाएगा? 215। इसको काटो जरा, 5 से काटो तो 5 दूना 10, 0, और ये 5 चौको 20, बचा एक 5 तिया 15। ये आ गया आपका क्या? 43/20। यही आंसर क्या आ जाएगा? 43/20। ठीक, आगे चले। चलो अगला देखो, सवाल अच्छा एक और लिखा है 7.010। ये लिखा है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? ये है 7 इकाई, है ना। फिर प्लस आगे 0 दशांश है, 0 दशांश, फिर प्लस 1 शतांश है, ये ससल है 1 शतांश, फिर प्लस 0 सहस्त्रांश, ये सहस्त्रांश, है ना। तो दो, ये 7 इकाई है, तो 7 इकाई का मतलब 7 ही हो जाएगा, क्योंकि 1 इकाई में 1 होता है, तो 7 इकाई में 7, प्लस 0 दशांश, तो 0/10, 1 दशांश में 10, 1/10, तो 0 दशांश में 0/10, प्लस 1 शतांश में 1/100, 1 शतांश है ना, 1/100, और 0 सहस्त्रांश, उसको हम 0 ही, आखिरी का अंक है तो उसको 0 ही सिर्फ लिख देंगे, क्योंकि 0/1000 आएगा, और 0/1000, 1000 से जब किसी भी संख्या को यानी शून्य को भाग देंगे, किसी भी संख्या से जब शून्य को भाग दिया जाए तो भागफल 0 ही आता है, तो काम खत्म। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आ जाएगा 7। अब ये 0 को 10 से भाग देंगे तो 0 ही हो जाएगा, तो प्लस 0, प्लस ये 1/100, या इसको लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ भी हर में हम 100 बनाएंगे। अब 100 कैसे बनेगा? तो यदि 100 से नीचे गुणा तो 100 से ऊपर भी गुणा, तो ऊपर हो जाएगा कितना? ऊपर हो जाएगा आपका 700 और बटे 100 आ जाएगा, और ये 0 का कोई महत्व नहीं तो इसको हटा दो, और 1/100, तो इनको जब जोड़ेंगे हर आ जाएगा आपका 100, और अंश आ जाएगा 701। कितना आ जाएगा? 701/100, यही आपका पी/क्यू क्यू रूप होगा, 701/100। ठीक, अब इसमें जैसे 10 नंबर ये अगला जो है 10.10, तो इसको देखो हम तोड़े दे रहे हैं, बाकी हल करना इसी तरह से आप स्वयं। चलो अच्छा, इसको पहले मिटाए हैं। लिखा है 10.10, तो इसको क्या लिखेंगे हम? पहले तो ये एक है आपकी दहाई में, ये दहाई के स्थान पे है, ये इकाई के स्थान पे है 0। जितने अंक बढ़ते जाएंगे, 3 अंक तो सैकड़े तक जाएगा, 2 अंक है तो दहाई तक, तो यहाँ पे 1 दहाई है। ठीक, 1 दहाई, प्लस 0 इकाई, फिर प्लस 1 दशांश, प्लस 0 शतांश, सहस्त्रांश है ना। तो 1 दहाई में होता है 10, तो 10, प्लस 0 इकाई में 0, प्लस 1 दशांश 1/10, और 0 शतांश, तो 0 शतांश का मतलब ये आपका 0/100, और 0/100 मतलब कोई नहीं, तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा आपका 10, प्लस इधर सब 0 ही हो जाएगा 1/10। अब इसके हर में भी 10 बना रहे हो तो 10 से नीचे गुणा, 10 से ऊपर गुणा, हो जाएगा। तो ऊपर क्या बनेगा? 10/100/10, और प्लस 1/10। अब देखो हर बराबर हो गए, आंसर जोड़ लो, तो 100 और 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 100 1/10, बस p/q, ये कटेगा और है ही नहीं, इतना ही आ जाएगा आंसर। तो ठीक, तो अब इसी तरह से बाकी के जो प्रश्न बच रहे हैं इसके 3, 0.015, 1.05, 2.25, इसको भी लिखेंगे तो इसका हम विस्तारित रूप लिख रहे हैं, क्या बनेगा? 2 इकाई, है ना, प्लस 2 दशांश, प्लस 5 शतांश।
बाकी तो कर लेंगे ना, बाकी कर लेंगे, बस आसानी से हो जाएगा। चलिए, ये भी वैसे ही लगेंगे, इनमें कोई अंतर नहीं है, ये भी वैसे ही लगेगा। ठीक, अब इसमें एक हम आखिरी के ये दो बता रहे हैं। जैसे लिखा है 8.625, ये लिखा है ना। तो क्या आएगा ये, इसको हम लिख सकते हैं 8 इकाई प्लस 6 दशांश। किसको है, क्या चिप्स दे दो जाकर। 6 दशांश प्लस आगे क्या है, 2 शतांश, आगे क्या है, 5 सहस्त्रांश। ठीक, 2 दशांश, 2 शतांश और 5 सहस्त्रांश। ठीक, अब देखो, अब 8 इकाई है तो 1 इकाई में 1 होता है, तो 8 इकाई में 8 प्लस 1 दशांश में 1/10 है, तो 6 दशांश में 6/10 प्लस 1 शतांश में 1/100, तो 2 शतांश में 2/100, फिर प्लस 1 सहस्त्रांश में 1/1000 होता है, और 5 सहस्त्रांश में 5/1000। ठीक, अब देखो, अब हमें क्या करना है, अब हमें हर बराबर करना है। तो हर कैसे बराबर होगा, हमें हर लाना, देखो सबसे जो जिसका बड़ा हर होगा हम वही बना के लाएंगे, तभी हर बराबर होगा। तो यहाँ पर हर में है 1000, यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 8 है। तो देखो, यदि हम इसके हर को 1000 हमें बनाना है, तो 1000 से नीचे गुणा करेंगे, तो 1000 से हमें ऊपर करना पड़ेगा। ठीक, फिर प्लस 6 बटे यहाँ 10 है, 10 को 1000 बनाने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुणा नीचे कर देंगे और 100 से गुणा ऊपर, फिर प्लस 2/100। अब देखो यहाँ पे 100 है, 1000 बनाना है, तो 10 से गुणा नीचे, तो 10 से गुणा ऊपर, फिर प्लस 5, इधर गुणा करने की आवश्यकता नहीं। ठीक, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8 का 1000 से गुणा तो 8000 बटे 1000, 6 का 100 से गुणा तो ये हो जाएगा 600 बटे 1000, इधर 2 का 10 से गुणा तो 10 यानी 20 बटे 1000, और प्लस इधर 5 बटे 1000। अब देखो सबके हर बराबर है, तो अंश सब जोड़ लो। तो जैसे ही अंश जोड़ेंगे तो ये आएगा 8625 और बटे 1000। अब भैया काटो पीटो इसको, तो कितने 5 से काटेंगे, 5 दूना 10 और जो 0, और 5 एकम 5 बचा 3, 5 सते 35 बचा 1, 5 दूना 10 बचे 2 पचा 25, 1725 बचा, फिर 2 से कट जाएगा, 5 चौका 20 0, और 1725 को काटो तो ये क्या है, 5 तिया 15। ठीक, बचे 2, तो 5 चौका 20 बचा 2 पचम 25, फिर 5 से 55 40, 5 छक्का 30 और बचे कितने 4, 5 45, तो ये आएगा 69/8। ठीक, कितना आएगा, 69/8। ठीक, अब बाकी का भैया ये वाला आप हल करिएगा, 16.375। इसका अगर हम विस्तारित रूप कहो तो बता दे रहे हैं क्या, इसका बनेगा 1/2 प्लस 6 इकाई प्लस, अब यहाँ पे दशमलव बाद वाली है तो दशांश शतांश में चलेगी, 3 दशांश प्लस 7 शतांश
प्लस 5 सहस्त्रांश। ठीक, बाकी तो पता है, एक दहाई में 10, तो यहाँ पे आ जाएगा 10 प्लस 6 इकाई में 6 प्लस 3 दशांश में 3/10 प्लस 7 शतांश में 7/100 प्लस 5 सहस्त्रांश में 5/1000। बाकी हल कर लो सब, सबके हर को 1000 बना लेना, सबके हर को 1000। ठीक, चलिए। तो इस तरह से ये आपकी प्रश्नावली 1 के समाप्त हुई। ठीक, इस तरह से आपकी प्रश्नावली